पुतिन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दावा कर दिया है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं पुतिन, यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं पुतिन। अमेरिकी वार्ताकारों की पुतिन से अच्छी बैठक हुई है। मॉस्को में पुतिन से ट्रंप के 2 वार्ताकार मिले हैं, तो ये एक और मुलाकात है इसी कड़ी में। पीस समझौता हो, जेलेंस्की पर दबाव बनाने की बात हो, सीक्रेट मीटिंग हो, हर तरीके से कोशिश ट्रंप ने की है। और आज जब पुतिन भारत आ रहे हैं, आज जब उनका भारत दौरा है और तकरीबन 30 घंटे तक वो भारत में रहेंगे, इससे पहले भी ट्रंप ने कोशिश की है कि इस युद्ध को रुकवाया जा सके। He would like to end the war. That was their impression. Now, whether or not, that was their impression. Their impression was that he would like to see the war ended. I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that he'd like to make a deal. We'll see what happens. तो एक तरफ ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच में सब कुछ ठीक करवा दिया जाए, तो दूसरी तरफ आज पुतिन भारत आ रहे हैं और आज की ये जो मुलाकात है, आज का ये जो दौरा है पुतिन का, ये कई मायनों में बड़ा खास है। आज एक प्राइवेट डिनर का आयोजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और इन दोनों ही नेताओं पर पूरी जो दुनिया है उसकी जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं। और इस दौरे की अगर विजयलक्ष्मी बात करें तो किस लिहाज से ये दौरा खास होने जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है दोनों ही देशों के लिए पुतिन का ये दौरा? बिल्कुल, देखिए ये दौरा काफ़ी लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से इकोनॉमिक टाइज़ की जहाँ तक बात करें प्राची, तो हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत कुछ जो है सामने घोषणाओं के तौर पर इस दौरे में सामने आने वाला है। इसके अलावा डिफेंस, स्पेस, ये सब सेक्टर्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसके साथ भारत और रशिया की अगर आप टाइज़ की बात करें तो बेहद प्रगाढ़ संबंध दोनों देशों के हैं। इन तमाम उसमें हमें जो बता रहे हैं हमारे सूत्र के इस विजिट का जो मेजर फोकस है वो इकोनॉमिक टाइज रहेंगे। फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ, एजुकेशन, इन क्षेत्रों में कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं हो सकती हैं। लेबर मोबिलिटी जो है एक बड़ा सेक्टर हो सकता है, क्योंकि रूस में काम करने के लिए अगर स्किल्ड लेबर जाता है तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। तो अगर वो लेबर मोबिलिटी एक अग्रीमेंट जो है वो भारत और रशिया के बीच साइन हो सकता है। फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ये सब अनाउंसमेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में जिस तरह से S-400 की जो बकाया जो पिछली जो डील्स थी उसके जो वो पेंडिंग जो है वो आना है। और इसके अलावा सुखोई 57, इन तमाम चीज़ों पर भी चर्चा होगी। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इकोनॉमिक टाइज और इकोनॉमिक जो अनाउंसमेंट्स हैं, क्योंकि डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, हम चीन को एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं भारत की तरफ से कोशिश होगी कि उस जो इकोनॉमिक डेफिसिट है उसको कहीं ना कहीं, जो डेफिसिट है रिश्तों में, ट्रेड में, उसको कैसे एक तरीके से, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से रूस की तरफ झुकता हुआ नज़र आता है। लेकिन आज की बैठक में इकोनॉमिक टाइज के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में जो आज प्राइवेट डिनर है, आज तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा इस पर, लेकिन कल जो बायलैटरल मीटिंग्स होगी उसमें इन तमाम क्षेत्रों पर चर्चा होगी। उम्मीद है हेल्थ, एजुकेशन, लेबर मोबिलिटी, इन तमाम, साथ ही एग्रीकल्चर और फार्मा के सेक्टर्स में कुछ बड़े अनाउंसमेंट हों। इसके अलावा डिफेंस डील्स जिनकी बातचीत रूस काफ़ी कीन है उन तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन भारत भी अपनी सारी चीज़ें जो है चीज़ों को मॉनिटर कर ही कोई इस दौरे के साथ दोनों ही देशों के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। आज प्राइवेट डिनर भी प्रधानमंत्री की तरफ से पुतिन के लिए रखा जा रहा है, उसमें भी बातचीत होंगी और कई महत्वपूर्ण समझौते हैं जो दोनों ही देशों के बीच में होंगे। शुक्रिया विजयलक्ष्मी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।